दो कणों के युग्मित दोलक के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम n कणों के युग्मित दोलकों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास किसी परमाणु स्ट्रक्चर में, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं, परमाणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। हम यहाँ पर सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ यूज करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक दिशीय हमारे पास एक लीनियर चेन है, रेखीय चेन, जिसमें ये परमाणु अणु बंधे हुए हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। हम इसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक दिशीय, जिसमें ये परमाणु हमारे पास या अणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इस पूरी डोरी की लंबाई हमारे पास है L। आप देख रहे हैं x = 0 से x = L। तो ये पूरी स्ट्रिंग जो हमारे पास है L लंबाई की है, और इसमें n कण यहाँ पर बंधे हुए हैं, या हम कह सकते हैं n अणु इस स्ट्रिंग में लगे हुए हैं। इनका द्रव्यमान m है, n कण जो इस दूरी में लगे हुए हैं, और इनके मध्य समान दूरी है a। तो हम एक कोने से अगर लेते चले तो a दूरी पर पहला होगा, 2a दूसरी दूरी पर तीसरा, 3a दूरी पर तीसरा, 4a दूरी पर चौथा। इस तरह से लगातार ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। और अगर हमारे पास इस डोरी में n अणु हैं तो उससे पहले वाला अणु हमारे पास होगा n-1 वाला। ये x दिशा है। हम इस डोरी को क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लग करके इसमें ऐसे पकड़ के और छोड़ देते हैं, तो ये डोरी दोलन करना शुरू हो जाती है। इस तरह से ये सारे अणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं, या सारे कण एक डोरी पर बंधे हुए हैं, तो ये सारे युग्मित दोलक की तरह से व्यवहार करते हैं। हम किसी P वाले कण की बात करें, यहाँ पर कोई जनरल कण, ये P वाला जैसे मान लें इसको P कण, तो एक कण इससे आगे है और एक कण इससे पीछे है। यानी अगर हम इसकी बात करें सेकंड कण की, तो तीसरा कण यानी 2+1 ये तो हमारे पास इससे आगे वाला कण होगा, और पहला यानी 2-1 ये हमारे पास पहला कण होगा। तो अगर हम जनरलाइज वे में इससे बात करें तो पीवे कण में हमारे पास एक तो हो जाएगा P-1, फिर एक हो जाएगा P, फिर एक हो जाएगा P+1 वाला कण। ठीक है। जब हम इस डोरी को प्लग करते हैं तो इस तरह से इसमें दोलन होते हैं। हम ये P+1 और ये P-1 जनरल वे में बात कर रहे हैं। ये P कण है, इससे आगे वाला P+1, इससे पीछे वाला P-1 कण। इनमें y दिशा में विस्थापन हमारे पास y, पहले कण में जो हमारा P कण है उसमें yp, P-1 वाला कण है उसमें yp-1, और P+1 वाला जो कण है उसमें yp+1। ये विस्थापन इनमें y दिशा में आते हैं। जब हम इस डोरी को प्लग करते हैं तो इसकी आकृति इस तरह से हो जाती है। ये x दिशा के साथ, ये x दिशा इसमें दिखाई हुई है, x दिशा के साथ हर कण अलग अलग एंगल बनाता है। तो हम उसके लिए जो कण का नंबर है वही हम परिभाषित करेंगे इसमें कोण के लिए। पीवे कण के लिए x दिशा से कोण αp, y इसी तरह से P-1 का कोण αp-1 कोण पर होता है, और तीसरा ये P+1 का कोण ये αp+1 पर होता है। ये एंगल बहुत छोटे छोटे हैं। आप इसको प्लग करके जब चित्र बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेंगे ये बहुत कम होंगे। ठीक है। अब हम इस डोरी में टेंशन की बात करें तो ये यहाँ पर तनाव हमारे पास T इस दिशा में होगा, और यहाँ पर तनाव T इस दिशा में होगा। इसका x घटक हमारे पास यहाँ आ जाएगा, दैट इज t cos अल्फा p, क्योंकि ये कोण अल्फा p है।
ठीक है, ये कौन अल्फा पी है, तो x घटक इसके लिए ये, और यहाँ पर x घटक हो जाएगा t और cos अल्फा पी, इस तरह से। तो हम इस बिंदु पर तनाव का परिणामी घटक, इस पर दो टेंशन काम कर रहे हैं x दिशा में। एक तो ये है t cos अल्फा पी, देखिए t cos अल्फा पी, और ये इसके विपरीत दिशा में है यहां पर, दैट इज t cos अल्फा पी माइनस 1, सो t cos अल्फा पी माइनस 1, ठीक है। हमारे पास क्योंकि अल्फा पी और अल्फा पी प्लस 1 पी और अल्फा पी माइनस 1 बहुत छोटे कोण हैं, यानी हम इनको अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, तो इसमें cos अल्फा पी और cos अल्फा पी माइनस 1 इनकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और तनाव का परिणामी x घटक इसमें आएगा 0। ठीक है, अब y घटक की बात करें, y घटक हमारे पास एक तो यहां आएगा जो होगा t साइन अल्फा पी माइनस 1, और एक हमारे पास ये होगा y घटक y दिशा में t साइन अल्फा पी। तो y घटक हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको हम, ये y प्लस दिशा है तो t साइन अल्फा पी, ये तो प्लस कंपोनेंट, और ये हमारा पास माइनस कंपोनेंट, दैट इज माइनस t साइन अल्फा पी माइनस 1। तो x घटक तो 0 हो गया था क्योंकि हमारा ये वैल्यू बना रही थी, तो इट इज t माइनस टी, तो x घटक तो तनाव का 0 होगा। y घटक हमारे पास कुछ वैल्यू जरूर देगा क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यूज हैं, cos 0 cos ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 है, इसलिए t माइनस टी इक्वल टू 0, और y घटक में हमारे पास यहाँ पर प्लस कंपोनेंट तो है t साइन अल्फा पी, और माइनस कंपोनेंट है t साइन अल्फा पी माइनस 1, ये वाला माइनस y दिशा में। ये कोण बहुत छोटे छोटे हैं, हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं साइन और टेंजेंट लगभग बराबर होंगे, साइन अल्फा पी और टेंजेंट अल्फा पी, या साइन अल्फा पी माइनस 1 दैट इज टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1। तो इनको हम यहां पर रख दें, ये साइन अल्फा पी, साइन की जगह टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1, ये टी टेंजेंट अल्फा पी। अब हम बात करें इसमें, यहां देखें हम इस त्रिभुज से, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज से हम टेंजेंट की वैल्यू लिखें, टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1, तो वो क्या होगा, लंब अपॉन आधार। लंब हमारे पास क्या होगा इसमें, वाई पी माइनस 1, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहां, और आधार हमारे पास a है, दूरी a, तो ये टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1, ये तो हो जाएगा वाई पी माइनस 1 अपॉन a, और टेंजेंट अल्फा पी, यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है इससे, तो अब इसमें लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा वाई पी प्लस 1 माइनस वाई पी, वाई पी प्लस 1 माइनस वाई पी, और आधार, लंब अपॉन आधार, आधार हमारे पास वही है a, तो टेंजेंट अल्फा पी की वैल्यू ये आएगी, और टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1 की वैल्यू ये आएगी। हम अब घटक लिख सकते हैं इसके, y घटक, p में कण पे तनाव का y घटक, जो हम यहाँ पर टेंजेंट के रूप में लिखा है, सिर्फ इसको हम साइन के रूप में जो लिखा है उसको हम टेंजेंट के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, टेंजेंट अल्फा पी और टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1। इनको यहां पर रखें, तनाव का p घटक एफ पी, तो ये तो हो जाएगा t टेंजेंट अल्फा पी माइनस 1 दैट इज वाई पी माइनस 1 अपॉन a, ये रहा। और इसी तरह से सेकंड में टेंजेंट अल्फा पी प्लस टेंजेंट अल्फा पी, ये इसको सॉल्व करें आप, तो वाई पी देखिए दो जगह है, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये माइनस माइनस माइनस,
तो yp 2yp माइनस में और yp+1 और yp-1 प्लस में। ये हमारे पास होगा इसके लिए pवें कण पर लगने वाला परिणामी बल, pवें कण पर y दिशा में लगने वाला परिणामी बल। तो हम इसके लिए गति का समीकरण लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण y दिशा में इक्वल टू टोटल बल d2yp² yp/dt² इक्वल टू t/ma yp+1 प्लस yp-1 माइनस 2yp। तो ये हमारे पास pवें कण के लिए गति का समीकरण आ जाता है। अब इसमें आप किसी भी कण के लिए इस गति के समीकरणों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर दूसरा कण है तो y2 ये आ जाएगा y3 प्लस y1 माइनस 2y2 सेकेंड कण के लिए। इसमें yp+1 तो होगा y3 और yp-1 होगा y1। हम किसी भी कण के लिए, ये एक जनरल समीकरण है pवें कण के लिए, सामान्य समीकरण जो गति की समीकरण है इस तनाव वाली डोरी में pवें कण की गति की समीकरण। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और फिर इससे दोलन गति के बारे में अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में।